नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन टीचर 890 पर। आज हम यूपी टेट हिंदी की दो ऐसे टॉपिक जो मिश्रित प्रश्न के रूप में, इसमें व्याकरण के परिभाषी, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, सर्वनाम, वचन और काल के मिश्रित प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपको भी इस बार यूपी टेट में 30 में से 30 का स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है क्वेश्चन, आप बताएंगे। चलिए कमेंट में, राम शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए रामो, बी रामा, सी है रामे और डी रामन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम शब्द का बहुवचन क्या होगा? उत्तर ए रामो। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। जल में रहकर मगर से बैर डैश क्या है? मतलब जल में रहकर मगर से बैर मुहावरा है, लोकोक्ति है या फिर विशेषण या संज्ञा है? तो ये मुहावरा नहीं, ये लोकोक्ति है। सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया है? तो सुंदर शब्द विशेषण है। और विशेषण आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये बताया ही गया है। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा प्लस में सर्वनाम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इस दोनों की जो विशेषता बताएगा उसको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। जैसे राम मोटा लड़का है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम संज्ञा हो गया, ठीक। और तो राम एक कैसा लड़का है? तो एक देखिए यहाँ पे कैसा है? मोटा है। तो इसका विशेषता क्या है? मोटा है। तो इसमें मोटा विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक। वैसे उसमें पूछा है, तो चलिए चलते अपने पेज पे। तो वैसे इसमें पूछा है कि सुंदर शब्द क्या है? वहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि राम कैसा लड़का है? राम सुंदर भी लड़का है, मतलब तो विशेषण है, ठीक। आगे चलते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ में कर्ता है, इसमें कौन सा कर्ता है? मैं कर्ता है, ठीक। चलिए फटाफट रेपिड फायर में एकदम। गांव का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय का स्त्रीलिंग गाय ही होगा, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्र का परिवाची क्या है? नेत्र का परिवाची क्या है? नेत्र मतलब आँख होता है। नेत्र का परिवाची आँख, ऑप्शन ए। कमल का परिवाची नहीं है, इसमें से कौन सा कमल का परिवाची नहीं है? पंकज है, आप जानते हैं। नीरज है, ये सरोज है। अब देखिए सुमन, ये सुमन किस चीज़ का परिवाची है? आप कमेंट करके बताएंगे। रात का विलोम है, रात का विलोम दिन है। अनेक का विलोम क्या है? अनेक का विलोम शब्द एक है। जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द शिक्षक। नाक कटना का अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान होना। आँख का तारा अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति। कहते ना कि मेरा आँख का तारा कहाँ है? घर का भेदी लंका ढा है, ये क्या है? एक लोकोक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। कवि शब्द है, कवि या तो जातिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो कवि एक जातिवाचक संज्ञा है।
क्योंकि अगर एक कवि को कहा जाए कि कवि बहुत सुंदर रचना करते हैं तो सारे कवि उसमें आ जाएंगे, इसलिए इस प्रकार से जातिवाचक है। बचपन में कौन सी संज्ञा है? आप बताइए, बचपन में कौन सी संज्ञा है? बचपन में भाववाचक संज्ञा है। बचपन में कौन सी संज्ञा है? बचपन में भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? चलिए इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, ताकि पीडीएफ में साफ साफ दिखे। वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा कौन सा विशेषण है? कैसा गुणवाचक विशेषण है। धीरे धीरे कौन सी क्रिया है? धीरे धीरे अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म पाया जाता है, और अकर्मक क्या है? जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है क्रिया है दौड़ता। दौड़ता क्या है? एक क्रिया है। चलना फिरना दौड़ना खाना नहाना पीना, इस सब का सब क्या है? क्रिया है। आगे कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। आगे चलते, राजपुत्र के में समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस वाक्य में जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। पीताम्बर में समास है। पीताम्बर में कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महात्मा का सही संधि विच्छेद होगा महाधन आत्मा। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते, निराशा में उपसर्ग है। निराशा में कौन सा उपसर्ग है? निर। आगे चलते, मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। अच्छा, एक बार हम आपको बता देते हैं, देखिए। अच्छा, सब एक बार टॉपिक वाइज कराया जाएगा। जैसे उपसर्ग हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें क्या है? इसका एक ट्रिक जान लीजिए। ये देखिए, प है, प से मतलब हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि प मतलब पीछे। तो शब्द के जिस वाक्य में पीछे लगकर कोई पीछे लगकर क्या करता है? पूरा शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और जो आगे लग कर के अर्थ को बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए, जलज का अर्थ क्या है? जलज का अर्थ है जल में जन्मा। पुस्तकालय में प्रत्यय है। पुस्तकालय में आलय प्रत्यय है। पुस्तक धन आलय, जब इसका संधि करेंगे विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय। विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय है। विद्यार्थी में अर्थी प्रत्यय है, क्योंकि विद्या धन अर्थी होता है तो विद्यार्थी होता है। गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? कोई भी विशेष नाम या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सच्चाई शब्द क्या है? सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा?
पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे कि पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम विष होता है। सिंह का प्रवाची क्या होगा? सिंह का प्रवाची केसरी होगा। और गज हाथी का होता है, सुख तोता का होता है। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। और यहाँ पे वाचाल दिया है। अच्छा, वाचाल किसका होगा? अधिक बोलने वाले का। ठीक, आगे चलते जो कभी न मरे उसको क्या कहते हैं? उसको एक शब्दों में अमर कहते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना। क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं करेंगे और यूपी टेट क्लियर नहीं होगा तो सी टेट क्लियर नहीं होगा तो उसके बाद सुपर टेट में आप नहीं बैठ जाएंगे और बाद में आपको हाथ मलना पड़ेगा, मतलब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफल न होना। काला अक्षर भैंस बराबर क्या? बिल्कुल अनपढ़। राम और श्याम किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, शक्ति के अनुसार। राजा का पुरुष, राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र। अति प्लस आवश्यक संधि के बाद क्या बनेगा? अति प्लस आवश्यक के बाद अत्यावश्यक। सत्तु प्लस जन संधि के बाद क्या बनेगा? सज्जन। ऑप्शन नंबर ए। विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र आपको पता है? अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण दीर्घ मतलब कि अक प्रत्याहार से बनने वाले जो भी है और समान स्वर जैसे अ और प्रथम अक्षर के लास्ट वाला अ और लास्ट द्वितीय का पहला वाला अ अगर आता है तो दोनों मिलके आ हो जाता है, मतलब समान वर्ड आने से आ हो जाता है। इस तरह से दीर्घ संधि होती है। चलिए आगे चलते हैं। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदी का बहुवचन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद कमेंट करके इसको बताइएगा। आगे चलते हैं। लड़कियों में वचन है, लड़कियों में क्या है? बहुवचन है। वह पढ़ रहा है में क्रिया का काल है वर्तमान काल, क्योंकि काल बताया गया काल 3 प्रकार का होता है। आगे चलते मैं गया था में क्रिया का काल है, इसमें कौन सा काल है? भूतकाल। मैं जाऊंगा में क्रिया का कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो एक बार इसको बताया जाएगा फिर से चैप्टर वाइज। ये क्वेश्चन मिसलेनियस था। तो साथियों ये था आज का क्लास। टॉप 50 क्वेश्चन मतलब 50 प्रश्न जो परिवाची विलोम मुहावरे लोकोक्ति समास संधि से लिया गया था। उपसर्ग प्रत्यय भी शेष में सवाल था। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बढ़ते रहिए।